हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को भी जाके देखें, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज 10,000 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। यानी कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जब हमारा प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, यानी कि 10,000 रुपीज है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, यानी कि ईयरली है, फॉर 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल के लिए हमने 10% ईयरली रेट के अकॉर्डिंग हमने 10,000 रुपए को बैंक में जमा किया या फिर कहीं भी जमा किया या फिर इन्वेस्ट किया, तो हमें 4 साल के बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उन रुपए पे मिलेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो भी चीजें हमें गिवन होती हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल गिवन है। देखो प्रिंसिपल क्या गिवन है, हमें 10,000 रुपीज गिवन है। ठीक है, प्रिंसिपल इक्वल टू 10,000 रुपीज गिवन है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक, और फिर हमें देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ साथ क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट भी गिवन है, तो रेट इक्वल टू 10% हो जाएगा। ठीक, और हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, 4 ईयर्स। ठीक है, अब इस तरीके से हमें सारी चीजें दी गई हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और जैसा कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला पता है, तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो CI इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100, ये 1 अपॉन R अपॉन 100 की पावर n, यानी कि टाइम माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि ये जो अगर इतना इतना फॉर्मूला लिखते हैं हम, तो इससे हमारा निकलता है अमाउंट। सिर्फ इतना इतना फॉर्मूला लिखेंगे तो अमाउंट निकलता है, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, तो डायरेक्टली हम निकाल देंगे। ठीक है, तो बाकी चीजें हमें पता है। तो कंपाउंड प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000, और 1 प्लस रेट कितना है हमारा 10% अपॉन 100, और कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, यानी कि 4 माइनस P। ठीक हो गया, पी भी हमारा 10,000 है, यहाँ पर भी 10,000 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 10,000 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 10, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 10 की पावर 4 माइनस 10,000। ठीक है दोस्तों, 10,000 है। अब देखो 10,000 यहाँ भी है, 10,000 यहाँ भी है, तो 10,000 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 10,000 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 11 अपॉन 10 की होल पावर 4 माइनस 1। ठीक है, ये बचा हमारा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर बचेगा 10,000। तो ठीक है, तो नीचे 10 की पावर 4 तो कितना होगा, 1 2 3 4, और वहीं पर हमारा 11 की पावर 4 कितना होगा, तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, तो 11 जा कितना होता है 121, 121 इंटू 11 इंटू 11, 121 11 जा कितना होगा 1331। अब 1331 इंटू 11 कितना होगा, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 3 जा 33, 34 का 4 3 कैरी, 11 3 जा 33, फिर अगेन 33 में 3 को ऐड करेंगे 36 3, तो 11 1 है 14641। ठीक है, यानी कि इतना हो जाएगा हमारा 14641, 14641 हमारा 11 की पावर 4 होता है माइनस 1। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस साइड आ जाएगा 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000, और बचेगा 14641 माइनस 1 2 3 4, 10,000 अपॉन 10,000। ठीक है, तो 10,000 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकल के आया वो कितना आया, 4641 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से हम सिंपल तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यूज किया हमने, फॉर्मूले में जो भी चीजें दी गई थी हमने सभी चीजों को पुट किया, और इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, जो मैंने दूसरी ट्रिक भी बताई थी उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर जिसने पिछली वीडियो देखी, अगर आपको वो समझ में आता है उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये सही लगता है तो आप इस तरीके से भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड अमाउंट इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹102 एंड प्रिंसिपल इज 1250 रुपीज एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। यानी कि हमें अमाउंट फाइंड करना, अगर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है 102 रुपए, यानी कि 102 रुपीज, एंड प्रिंसिपल इज 1250 रुपीज एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अगर हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट निकालना है हमको, और हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी है 102 रुपीज और प्रिंसिपल भी है 1250 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत इजी तरीके से हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या चीजें वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या क्या चीजें, गिवन सबसे पहले तो हमको CI गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 102 रुपीज, और प्रिंसिपल भी गिवन है हमारा कितना
1250 रुपीज। और साथ ही में हमको रेट भी दिया गया है, रेट कितना है 4% और टाइम भी दिया गया है हमें 2 ईयर्स। अब सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना है, तो ठीक है, तो ये अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा P प्लस CI। तो प्रिंसिपल प्लस CI करेंगे तो सीधे हमारा अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल होता है 1250 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 102, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा ये 0.251352 रुपीज, यानी कि जो हमारा अमाउंट निकला वो कितना निकला 1352 रुपीज निकला, ठीक है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इजी तरीके से। अब इसी क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब कहेगा कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपको अमाउंट दिया गया है, अगर आपको अमाउंट दिया गया है और आपको प्रिंसिपल भी नहीं दिया होगा। इसमें जो एक क्वेश्चन था ना मेनली, इसमें 2 चीजें नहीं दी गई थी, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ एक ही चीज को फाइंड करना था, अमाउंट, तो मैंने इसलिए अमाउंट को फाइंड किया। लेकिन अगर एक क्वेश्चन बनेगा तो ये भी बन सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दिया हो सकता है और साथ में अमाउंट भी दिया होगा, तो आपसे कहेगा कि रेट निकालो, कितना रेट है, रेट निकालो कहेगा और साथ में टाइम भी निकालो कह सकता है, ठीक है। कोई भी चीजें 2 चीजें इसमें एक साथ पूछ सकता है। अगर यहाँ पर होता फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज 1250 रुपीज, तो आप उस तरीके से भी इजी उसको आराम से निकाल दे, क्योंकि आपका प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है, तो सबसे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता तो आप प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट भी निकल जाता। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कैलकुलेट टाइम इंटरवल एट अ प्रिंसिपल ऑफ ₹8,000 एट 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमको टाइम इंटरवल निकालना है जब प्रिंसिपल हमारा 8,000 रुपीज है और हमने उसको 5% पर एनम के रेट पे इन्वेस्ट कर रखा है। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 रुपीज, यानी और अगर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारा 1261 रुपए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, क्या जो भी चीजें हमें दी गई होती हैं, तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमें कितना 1261 रुपीज, ठीक है। साथ ही में हमको प्रिंसिपल भी दे रखा है 8,000 रुपीज और प्रिंसिपल के साथ साथ हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, रेट, यानी कि 5%, ठीक हो गया। तो अब हमें फॉर्मूला पता है सिंपल से, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर n, यानी कि टाइम माइनस P, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब दोनों में से P कॉमन ले लेंगे, सबसे पहले हम P ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस R/100 की पावर 1 n माइनस 1, ठीक है। टाइम तो हमें निकालना है, यहाँ पर हमें टाइम निकालना है ना, क्योंकि ये देखा है कि कैलकुलेट टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल निकालना है। और CI, अब सभी चीजें हमको पता है, CI पता है, प्रिंसिपल पता है, R पता है, तो अब सभी चीजें हम इसमें पुट कर दें। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पुट करेंगे 1261 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है हमारा 8,000 प्रिंसिपल है, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इस 8,000 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1261/8,000 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस 1। अब ये जो -1 है इस साइड ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस R/100 की पावर n इज इक्वल टू 1261/8,000 प्लस 1। अब इन सबको सॉल्व भी करेंगे तो ये 8,000 प्लस 1 कितना होगा, इसके नीचे भी /1 है, इसका हम सब सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रैक्शन या सॉल्व करेंगे तो हम 8,000 प्लस इतना आएगा तो ये हो जाएगा 9261/8,000, ठीक है। अब हमें R भी पता है, देखो R कितना पता है हमें 5 पता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 5/100 की पावर n इज इक्वल टू 9261/8,000, ठीक है। अब 5 1 जा 5, 5 20 जा होता है 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1/20 की पावर n/9261/8,000, ठीक है। अब ये चीज हुआ तो 20 प्लस 1 कितना होगा 21/20 की पावर n इज इक्वल टू 9261 होता है 21/20 का होल क्यूब। अब 21 का क्यूब करोगे आपका 9261 आएगा और 20 का क्यूब करोगे आपका 8,000 आएगा। तो इस तरीके से हम 21/20 21/10 यानी कि बेस इक्वल है तो उसके जो एक्सपोनेंट है वो भी इक्वल हो जाते हैं, यानी कि जो हमारा n है वो इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा टाइम निकला, टाइम इंटरवल वो कितना था 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल के जब हम पैसे को अपने 8,000 रुपीज को जमा करेंगे 5% के रेट पे तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1261 रुपीज हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में टाइम दिया होता तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते थे, अगर पूछा होता प्रिंसिपल और बाकी चीजें दी होगी तो आप वो भी निकाल सकते थे। अब इसमें अगर अमाउंट पूछता है तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट होता है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, फाइंड आर। अब जो एक सर्टेन सम ऑफ मनी यानी कि हमने माना कि एक प्रिंसिपल है एक्स, वो 8 गुना हो जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, सीधी सी बात है। गिवन में सबसे पहले हमको दिया गया है कि टाइम दिया गया है, बस टाइम इज इक्वल टू 3 years। टाइम 3 years से दिया गया है, तो हमने माना कि लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स रुपीज, यानी कि जो हमने जमा किए वो 100 रुपीज थे, तो वो 3 साल बाद कितने हो गए, 8 गुना हो गए, यानी कि जो टोटल अमाउंट हुआ हमारा 3 साल बाद वो कितना हो गया, 8x रुपीज। अब हमारे पास अमाउंट है, प्रिंसिपल है, टाइम है, तो हमको निकालना है रेट। हम निकाल सकते हैं इजीली क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, ठीक है। तो हमें निकाल सकते हैं। तब हम अमाउंट कितना है हमारा, देखो 8x तो हमारा अमाउंट है, प्रिंसिपल 8 है, और 1 प्लस रेट कितना है, रेट तो हमको निकालना है, रेट अपॉन 100, और n कितना है 3, तो x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 इज इक्वल टू 1 + r/100 का होल क्यूब। अब ये क्यूब यहाँ है तो इस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा वो, ठीक है। यानी कि जैसे अंडर रूट होता था वैसे ही क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये बाहर से 8 इज इक्वल टू 1 + r/100, ठीक है दोस्तों। तो अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 8 इसका क्यूब होता है, देखो 2 × 2 × 2, यानी कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 1 + r/100, तब 1 यहाँ प्लस में यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2 - 1 इज इक्वल टू r/100 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1 इज इक्वल टू r/100, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100%, यानी कि जो रेट है हमारा वो 100% है। यानी कि अगर हमको यहाँ पर अगर हमने 100 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो हमें 100% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। यानी कि हमने किसी भी बैंक में अगर 100 रुपये जमा किया होते तो हमें 100% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता और हमारा जो पैसा है वो 8 गुना हो जाता 3 साल बाद। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क पहनते रहिए, और जब भी घर से बाहर निकलते हैं तब मास्क पहनिए, और जरूरत के टाइम ही घर से बाहर जाइए, बाकी टाइम घर पर ही रहिए, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।